जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। साल 2023 के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। हंगरी में जन्मी अमेरिकी नागरिक कैटलिन कारिको और अमेरिकी वैज्ञानिक ड्रू वीजमैन को संयुक्त रूप से इस साल का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इन दोनों वैज्ञानिकों ने शोध में mRNA वैक्सीन की राह आसान हुई। इस तकनीक से कोरोना रोधी टीका बनाया गया और इसका उपयोग भविष्य में अन्य वैक्सीन के विकास में भी किया जा सकता है। भारत के लिए एशियाई खेलों के 9वें दिन कल ट्रैक एंड फील्ड में पदक बरसे। इसमें 3 रजत सहित 4 पदक आए। रोलर स्केटिंग और टेबल टेनिस में भी 3 कांस्य मिले। 7 पदकों के इजाफे के साथ भारत के 13 स्वर्ण, 23 रजत व 24 कांस्य और अब 60 पदक हो गए हैं। जकार्ता में पिछले एशियाई खेलों में मिले पदकों से वह अब तक 10 कदम की दूरी पर है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की पारुल चौधरी और प्रीति ने महिला वर्ग में 3000 मीटर स्टीप चेल में क्रमशः रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। अब आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वर्ष 25-26 से इस व्यवस्था को सभी शिक्षण संस्थाओं में लागू करने का निर्णय किया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति को लागू करने के लिए संस्थानों को 2 वर्ष का समय दिया गया है। माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की सेहत पर नजर रखने के लिए हेल्थ क्लब का गठन किया जाएगा। यहां विद्यार्थियों को समय समय पर बीमारियों के प्रति सचेत किया जाएगा और इससे बचने और निदान का परामर्श भी मिलेगा। प्रदेश शासन की ओर से संचारी रोग अभियान चलाया जा रहा है। जिले में 640 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें 1,79,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्लब में समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को संक्रामक रोग व अन्य बीमारियों के सचेत किया जाएगा। विद्यालय में अगर कोई बच्चा किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसके सूचना निकटतम स्वास्थ्य केंद्र को दी जाएगी और क्लब के सदस्य बीमार बच्चे की स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। डिजिटल क्रॉप सर्वे के काम में अब तक जिले में 70% घाटों की ई पड़ताल कराई जा सकी है, जबकि शेष घाटों की हो रही है। यहां पर 1572 राजस्व गांवों के 10,09,386 घाटों की ई पड़ताल कराए जाने के लिए राजस्व विभाग के साथ ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज, चकबंदी व कृषि विभाग के कर्मचारियों को लगाया गया है। ई पड़ताल में घाटों की संख्या व सर्वे के आधार पर तहसील सवाजपुर अव्वल स्थान पर है और शाहबाद सबसे पीछे है। राजस्व विभाग की ओर से फसलों के सर्वे को डिजिटल कराया जा रहा है। इसमें सर्वेयर को किसान के खेत पर ही जाकर खेत में खड़ी फसल की फोटो लेते हुए अक्षांश देशांतर के साथ ही घाटा संख्या आदि पर पूरा विवरण ऑनलाइन ऐप पर अपलोड करना होता है। आज से 143 धान खरीद केंद्रों पर किसानों का धान खरीदा जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने की कवायद तेज हो गई है। मंगलवार से 6 क्रय एजेंसियों के 143 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर 20,45,000 क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। इसके अलावा किसानों से मक्का, ज्वार व बाजरा की खरीद भी की जाएगी, जिसके लिए विपणन शाखा की ओर से अलग से क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें विपणन शाखा के 42, एफसीआई के 4, मंडी के 2, पीसीयू के 44, पीसीएफ के 39 व यूपीएसएस के 12 क्रय केंद्र शामिल हैं। हरदोई सदर, माधोगंज, सांडी, शाहाबाद, संडीला मंडी में व पिहानी उप मंडी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे किसान अपने नज़दीक के क्रय केंद्र पर आसानी से उपज की बिक्री कर सकते हैं। मक्का व ज्वार के अलावा बाजरा की खरीद के लिए कुल 21 क्रय केंद्र मंडियों में स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर किसान
मक्का, ज्वार व बाजरा की बिक्री कर सकते हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी निहारिका ने बताया कि किसानों को केंद्र पर उपज बिक्री करने से पहले खाद्य विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी है। पंजीकृत किसानों से ही धान, मक्का, ज्वार, बाजरा की खरीद की जाएगी। जिन किसानों द्वारा पंजीकरण नहीं कराया गया है वह केंद्र पर अपने उत्पाद की बिक्री नहीं कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न जातियों, समुदायों में अपना आधार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों के बीच भी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाई गई है। इसके लिए प्रत्येक गांव में यात्रा निकाली जा रही हैं और परिक्रमा यात्रा में किसानों को सरकार से किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं उनसे जो लाभ मिल रहा है उसकी जानकारी दी जा रही है। किसान सम्मान निधि, MSP पर फसलों की खरीद, यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता, अतिवृष्टि के दौरान किसानों को तुरंत मुआवजे का भुगतान सहित अन्य उपलब्धियों की जानकारी भी दी जाएगी। गन्ना किसानों को समय से जो भुगतान हो रहा है और निजी नलकूप के विद्युत कनेक्शन पर किसानों को 50% की छूट सहित सरकार के दौरान किसानों को जो सुविधाएं मिली हैं उनके बारे में जानकारी और जागरूकता उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य राजधानी क्षेत्र SCR में हरदोई जनपद शामिल होने से हरदोई के सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है। हरदोई के NCR में शामिल होने से विकास के तमाम कार्य अब होंगे। सुनियोजित विकास का मार्ग खुलेगा। सड़क, बिजली, पेयजल, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत रोजगार सृजन के लिए उद्योगों की स्थापना को भी बल मिलेगा। लखनऊ के सीमावर्ती जिला होने के कारण हरदोई को पहले ही शामिल किया जा सकता था, लेकिन अब उच्च स्तरीय मानकों पर जिले में कई विकास कार्य होने के लिए रास्ता खुल गया है। नगर पालिका पिहानी के कुल्हावर तक करीब 8 किलोमीटर की जर्जर सड़क से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सड़क लगभग पूरी तरह उखड़ चुकी है। इसकी वजह से पिपरिया, बूढ़ागांव, भीटा, धोबिया, खटेली, हिंदू नगर, घुरेला सहित कई गांव के लोगों को खस्ता हाल सड़क से आवागमन करने के लिए मजबूर होता है। इसी प्रकार से हरदोई जिले के संडीला क्षेत्र के अतरौली बाईपास की हालत भी बहुत खस्ता है। आवागमन में लोगों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अतरौली, बेनीगंज, सीतापुर को जोड़ने वाला यह बाईपास बहुत खस्ता हालत में है। इन सड़कों की खस्ता हालत पे हरदोई के अधिशासी अभियंता PWD SK मिश्रा का कहना है कि जर्जर सड़कों की मरम्मत की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कस्बे के साथ ही ग्रामीण इलाकों की सड़कों को भी अब दुरुस्त कराया जाएगा। यह है रेडियो जागो 90.4 FM और आप सुन रहे थे हरदोई की हलचल अभय शंकर गौड़ से। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।